हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल टू ऑल माय लिसनर्स, मेरे यानी आरजे मिष्टी की तरफ से एंड वेलकम टू आवर शो संघर्ष की उड़ान ओनली ऑन रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज हम अपने इस बहुत खूबसूरत से शो पे एक ऐसे दमदार अभिनेता की बात करेंगे जिन्होंने अपने अभिनय से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाले मशहूर अभिनेताओं की लिस्ट में खुद को शुमार कर लिया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात से की और आज यह बॉलीवुड के स्टार हैं। भारतीय सिनेमा जगत में ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में से एक भी हैं। बहुत से लोग अब तक पहचान चुके होंगे कि आज हम किन की बात कर रहे हैं। उनके फैंस उनकी बेबाकी और बिंदास एक्टिंग के दीवाने हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि उन्हें 2016 फोर्ब्स इंडिया में सेलिब्रिटी के तौर पे 100वां स्थान मिला। इसी के साथ ही फिल्मों में कैरेक्टर निभाने के लिए वो बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो अपने फिल्मी कैरेक्टर में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें फिर से अपनी निजी जिंदगी में निजी कैरेक्टर में वापस आने में समय लग जाता है। ऐसा अभी हाल में आई उनकी विवादित फिल्म पद्मावत के दौरान हुआ, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि उनको खिलजी के किरदार से वापस आने में अधिक समय लग गया था। ऐसे में हमारे लिए रणवीर सिंह की जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में जानना दिलचस्प होगा। तो चलिए आज चलते हैं रणवीर सिंह की जिंदगी के सफर पर और जानते हैं कि आखिर कैसे बने वह एक बिजनेसमैन के बेटे से लेकर डेंजरस खिलजी तक के इस सफर को खूबसूरती से पूरा किया। लेकिन उससे पहले सुनेंगे सब उनका अब तक का सबसे खूबसूरत गाना। तो चलिए सुनते हैं पहले उनका ये गाना। Je suis fou de toi, le désir court dans mes veines, guidé par ta voix, le sourire de mon sourcil. Je suis fou de toi. नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए ओए, नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त सी चढ़ गई हमको तुरंत, जैसे लगती करंट जैसे निकला वारंट, जैसे अभी अभी उतरा होने जैसे टोरेंट, जैसे नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई। नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई। खिलती बसंत जैसे धुल तक लग, जैसे दिल की दरार में वो प्यार का सीमेंट, जैसे अखियों ही अखियों में जंग की फरंट, जैसे मिल जाए सदियों से अटकर फंड, जैसे जुबां पे चढ़ गई ओए कुड़ी, जुबां पे चढ़ गई, लहू में बढ़ गई ओए कुड़ी, लहू में बढ़ गई। कमली कहानियों सी जंगली जवानियों सी जमती पिघलती है पल पल पानियों सी, बहती रवानियों सी हंसती शैतानियों सी, चढ़ गई हम पे बड़ी मेहरबानियों सी। ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई ओए, नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। दिल
कट्टे कदी बनिया टप्पे कदी दिल दे चौराहे लंघदी है हसी कदी ठट्ठे कदी गलियां नप्पे कदी हंस के कलेजा मंगदी है Ton sourire commence sans cesse, je suis fou de toi. Tes échos dans mes veines, guidés par ta voix. Ton sourire commence sans cesse, je suis fou de toi. Tes échos dans mes veines, guidés par ta voix. नशे से चढ़ गए ओए पतंग सी लड़ गई ओए नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई रणवीर का जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई के एक सिंधी परिवार में हुआ। इनका वास्तविक नाम रणवीर सिंह भवनानी था। आगे बड़े होने और फिल्मी जगत में भवनानी नाम फिट ना बैठने की वजह से रणवीर ने अपने नाम से भवनानी शब्द हटा दिया। फिर रणवीर सिंह के नाम से मशहूर हुए। उनके पिता जगजीत सिंह भवनानी एक बिजनेसमैन हैं, जबकि मां अंजू भवनानी परिवार की देखभाल करती हैं। भारत विभाजन के समय इनका परिवार कराची से मुंबई आ गया था और फिर यहीं रहकर अपना जीवन यापन करने लगा। इसी कड़ी में दिलचस्प यह है कि रणवीर को एक्टिंग का भूत बचपन से ही सवार था, इसीलिए वे अपने स्कूल में डांस और नाटकों में रोल किया करते थे। इन्होंने मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पूरी पढ़ाई की, लेकिन इस दौरान भी अभिनय में उनकी रुचि कुछ काम नहीं आई। वो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते थे, मगर भारतीय सिनेमा में एंट्री करना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन उनकी कामयाबी आज ये बोलती है कि उनकी मेहनत वाकई में रंग लाई। चलिए इसी बात पर सुनते हैं उनका एक और बहुत खूबसूरत गाना। बच के जरा जरा शैतानियां मेरी ओ लेडीज करके जरा जरा बेईमानियां मेरी ओ लेडीज करो सीना जोरी तुम्हें होना हो मंजूर फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर क्या करूं ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर क्या करूं ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर ओ क्या करूं ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर मैं हूँ आदत से मजबूर मैं हूँ आदत से मजबूर Baby, and he's smooth as silk. Before you can blink, this cat drinks the milk, looting hearts in different area codes. You never see him come and keep switching his modes. Come Lee Young keeps changing his color. Con man, baby, he ain't your lover. Cons the karne ki hai khujli. Chakma de ke he's out of there quickly. नहीं तेरा बायोडेटा मेरा लिपस्टिक से लिखना है मुझे हर एक हसीना के बैंक अकाउंट के डेबिट में दिखना है मुझे जरा जी हजूरी मैं करता हूँ जरूर फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर क्या करूँ ओ लेडीज ओ क्या करूँ ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर क्या करूँ ओ लेडीज मैं हूँ आदत से
मजबूर, हुजूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर। आंखों के नीचे से काजल चुरा लूं मैं, ऐसी सफाई है मेरी, एंट्री है फूंक सी, एग्जिट तूफान है, ये मुंह दिखाई है मेरी। खोलूं हर तिजोरी, हाँ मैं तो हूँ मशहूर, फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर। क्या करूं ओ लेडीज, क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। हुजूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर, हुजूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर। मैं हूँ आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। धोखा खा गई इंडिया की हर बंदी, या डू इट फॉर अ लिविंग कॉफी पाखंडी, सिर्फ कैश और ऐश में न जानू मंदी, मैं हूँ मुंडा बड़ा चंगा लेकिन नियत गंदी। रणवीर सिंह की परिवार की पृष्ठभूमि फिल्मी जगत से नहीं थी। खैर आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वह अमेरिका चले गए। वहां इन्होंने इंडियाना विश्वविद्यालय ब्लूमिंगटन से स्नातक की डिग्री हासिल की, लेकिन यहाँ भी इनके अंदर के अभिनय का भूत नहीं भागा। फिर फिल्मों में करियर बनाने के लिए वे मुंबई वापस आ गए। चलेंगे रणवीर सिंह के जिंदगी के इस खूबसूरत से सफर पर, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक टू आवर शो संघर्ष की उड़ान, मेरे यानी आरजे मिष्टी के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रणवीर ने अमेरिका से वापस आने के बाद कुछ सालों तक विज्ञापन मार्केट में काम करना शुरू कर दिया। बतौर एक्टिंग नहीं बल्कि एक कॉपीराइटर के तौर पर कार्य करते रहे। इसके बाद उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। फिर निर्देशकों के सलाहकार के तौर पर काम करने लगे। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ अभिनय की दुनिया में सफलता हासिल करने के लिए जी जान से लग गए। अभिनेता बनना इनके लिए आसान नहीं, लेकिन ये लगातार जद्दोजहद करते रहे। फिल्मों में बतौर अभिनेता काम की तलाश में लगातार ऑडिशंस देते रहे। इस दौरान इनके अच्छे फेस की वजह से साबुन व तेल जैसे विज्ञापनों में ऑफर भी मिला, परंतु इन्होंने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया क्योंकि इनका पूरा फोकस बॉलीवुड पर था, जिसके लिए निर्देशकों के पास जाकर अपना पोर्टफोलियो दिखाने लगे। शुरुआत में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इनके पैर नहीं डगमगाए और आखिरकार 2010 में इनके हाथ सफलता लग ही गई। 2010 में रणवीर को यशराज बैनर तले काम करने का मौका मिला, जो कि इनकी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात थी। इस फिल्म में इनको बिट्टू शर्मा का किरदार मिला था। इनके साथ इस फिल्म में अनुष्का शर्मा बतौर एक्ट्रेस मुख्य भूमिका में थी। चलिए इसी बात पर सुनते हैं उनकी इसी फिल्म का बड़ा खूबसूरत गाना।
अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं या छोड़ के सारी आग में बैराग उठा लूं बस एक रहे मेरा काम इश्क मेरा काम इश्क मेरा काम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये रब इश्क ये बैर इश्क ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये रब इश्क ये बैर इश्क ये काली रात जकड़ लूं ये ठंडा चांद पकड़ लूं ओ ये काली रात जकड़ लूं ये ठंडा चांद पकड़ लूं दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं तुझ संग बैर लगाया ऐसा रहना मैं फिर अपने जैसा ओ रहना मैं फिर अपने जैसा मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये रब इश्क ये बैर इश्क ये लाल इश्क ये मलाल इश्क रणबीर ने अपनी पहली ही फिल्म में अपने बेहतरीन अभिनय का जलवा बिखेरा और फिल्म हिट रही। इस फिल्म के जरिए रणवीर ने फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मेल डेब्यू पुरस्कार हासिल किया और ढेर सारी सुर्खियां बटोरी। हालांकि इस फिल्म को लेकर विवाद भी रहे। इस फिल्म के दौरान ऐसा कहा गया कि इनके पिता ने यशराज बैनर को 10 करोड़ रुपए दिए हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद इन्होंने इस विवाद का खंडन किया और कहा कि उनको यह फिल्म पैसों के दम पर नहीं बल्कि दमदार ऑडिशंस के जरिए मिली थी। इस फिल्म की सफलता के बाद इनको कई बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर आने लगे, जो कि इनके दमदार अभिनय की वजह से मुमकिन था। पहली फिल्म की सफलता के बाद या यूं कहीं पहली फिल्म की सफलता हासिल करने के बाद इन्हें दोबारा यशराज बैनर के तहत काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह इनकी दूसरी फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल थी, जो कि दर्शकों को लुभाने में असफल रही। इसके बावजूद इस फिल्म में रणवीर ने एक चॉकलेटी हीरो के तौर पर सुर्खियां बटोरी। 2013 में इन्होंने बॉलीवुड की फिल्म लुटेरा और गोलियों की रासलीला में अभिनय किया।
इनकी यह फिल्म भी कुछ खास नहीं रही और फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इस फिल्म के गाने बेहद हिट हुए। चलिए इसी बात पर सुनते हैं इस फिल्म का ये बहुत खूबसूरत गाना। उड़े उड़े मन उड़े पर लगे तेरे संग जुड़े, मन उड़े पग बड़े तेरी ओर बड़े, जग छोड़ बड़े। लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, सोया था नस नस में अब ये जग गया। लहू मुलक गया, लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, बच के सबसे लब ये रग से रग गया। लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, लहू मुलक गया। भटक रही है आग ये पलंग अंग अंग अंग, अटक गई है सांस उसके संग 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 संग। कल कल बहता था छल छल रहता था, कल बहता था छल छल रहता था, जान लेके जान कब गया। लब से लब ये लब से लहू मुलक गया। लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, सोया था नस नस में अब ये जग गया। लहू मुलक गया, लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, लब से लब ये लब से लहू लग गया। लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, लहू मुलक गया।
रणवीर की एक्टिंग को नोटिस नहीं किया गया। आगे 2014 में आई गुंडे फिल्म में अर्जुन कपूर के साथ उन्होंने काम किया और अपने दमदार अभिनय से तारीफें बटोरी, परंतु इसी साल किल दिल कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और औंधे मुंह गिर पड़ी। वहीं 2015 में आई फिल्म दिल धड़कने दो कई बॉलीवुड सितारों के बावजूद सफल ना हो सकी, जबकि इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ फरहान अख्तर, अनिल कपूर, प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा जैसे कलाकार शामिल थे। रणवीर सिंह ने 2015 तक अपने 5 साल के करियर में कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिसमें से कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो बाकी की फिल्में कुछ खास नहीं रहीं। 2015 में इनको बाजीराव मस्तानी फिल्म में काम करने का सुनहरा अवसर मिला, जो कि एक प्रोत्साहित फिल्म थी। इस फिल्म में इनके अभिनय और इनके निभाए गए कैरेक्टर ने बॉलीवुड के बड़े कलाकार के रूप में पहचान दिलाई और सुपरहिट रही। इनके साथ इस फिल्म में मस्तानी के कैरेक्टर को दीपिका पादुकोण ने निभाया था। आगे उन्हें फिर से एक ऐतिहासिक फिल्म पद्मावत में काम करने का मौका मिला। यह विवादों में भी रही। इस फिल्म में फिर इनके साथ दीपिका ने काम किया। चलिए इसी बात पर सुनते हैं इस फिल्म का बहुत खूबसूरत गाना। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है। मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। ये तेरी और मेरी मोहब्बत हयात है, हर लम्हा इसमें जीना मुकद्दर की बात है। कहती है इश्क दुनिया जिसे, कहती है इश्क दुनिया जिसे, मेरी जाने मन इस एक लफ्ज में ही छुपी कायनात है। मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन बन गई है, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह
रणवीर भारतीय सिनेमा में अपने बेहतरीन अभिनय से लाखों फैंस के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। इस दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी हासिल किए। हालांकि अपने छोटे से करियर में बड़ी जल्दी नाम कमाया और फिल्मों के अलावा भी लगातार सुर्खियों में बने रहे। फिर चाहे वो इनके अफेयर्स को लेकर चर्चाएं हो रही हो या इनको लेकर कोई विवाद। इनके अफेयर की बात करें तो सबसे पहला नाम अहाना देओल के साथ आता है, जो कि बॉलीवुड ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की छोटी बेटी हैं। रणवीर का अहाना से अफेयर इनकी फिल्मी दुनिया में आने से पहले था। इसके बाद जब इन्होंने भारतीय सिनेमा में बतौर अभिनेता कदम रखा तो इनका नाम अभिनेत्री अनुष्का शर्मा से जुड़ गया। अनुष्का के साथ अपने अफेयर को लेकर रणवीर कई दिनों तक सुर्खियों में रहे। हालांकि इनका यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। फिर दीपिका के साथ कई फिल्मों में काम किया और इस दौरान ये नजदीक आते गए। दीपिका के साथ नजदीकियां बढ़ी तो दोनों के अफेयर की चर्चाएं पूरे बॉलीवुड में होने लगी। अफेयर के साथ विवादों का भी सिलसिला लगातार चलता रहा, चाहे वो बॉलीवुड में पहली फिल्म की एंट्री को लेकर हो या सलमान की फिल्म एक था टाइगर को लेकर उनके द्वारा किया गया ट्वीट हो। दरअसल इन्होंने सलमान और कैटरीना की एक था टाइगर फिल्म पर ट्वीट किया था, जो कि फिल्म के प्रति इतना नकारात्मक प्रतिक्रिया थी। इनके इस ट्वीट से पूरे बॉलीवुड में गहमा-गहमी का माहौल बन गया और इनकी आलोचनाएं भी हुई। आगे भी विवादों का सिलसिला जारी रहा और अपनी फिल्म दिल धड़कने दो के दौरान प्रियंका चोपड़ा के साथ विवादों में घिरे रहे। दरअसल इस बार इन्होंने सबके सामने प्रियंका को किस कर लिया था। इनके इस व्यवहार से प्रियंका काफी नाराज भी रही थी। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि रणवीर सिंह बॉलीवुड के बड़े अभिनेताओं में से एक हैं जो अपनी चुलबुले अंदाज के लिए पसंद किए जाते हैं। चलिए सुनते हैं उनका एक बहुत और खूबसूरत गाना। जिथे जावे तू ओथे जावे दिल, दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए, तेरे संग संग राह सारी कट जानिए, जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए, तेरे संग संग राह सारी कट जानिए। मैं ता तेरे नाल रहना मान इन्ना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कदी दूर ना, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं। तू साथ ना हो तो चार कदम ना चल पाऊं, तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ दूं। ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना, तेरे संग जीना मेरा तेरे संग ढलना, सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना,
रणवीर सिंह एक इंडियन एक्टर जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के लिए कई सारे अवार्ड्स भी जीते और लोगों के दिल भी, जो आज देश के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं और फोर्ब्स इंडिया की 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में 2012 से अपनी जगह बरकरार रखे हुए हैं। तो आखिर क्या कहानी है एक एक्टर की? इतनी बड़ी सक्सेस कभी एक बार में हासिल नहीं होती। छोटे छोटे प्रयास कर कर ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। रणवीर सिंह की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपने सुना तो होगा ही कि फिल्म पद्मावत में खिलजी के किरदार में खुद को ढालने के लिए रणवीर ने खुद को फिल्म शुरू होने से पहले घर में कैद कर लिया था। लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था, यहाँ तक कि कई शासकों की किताबें पढ़ डाली ताकि वे खिलजी की मानसिकता को समझ सकें। तो अब तो ये सोचने वाली बात है ना कि जिस इंसान में फिल्मों में खुद को किरदार के हिसाब से ढालने के लिए इतनी सनक है, तो फिर उनसे फिल्मों की दुनिया में आने के लिए क्या क्या किया होगा। चलिए जानते हैं ये सब, लेकिन सुनते हैं उनका एक और बहुत खूबसूरत गाना। Oh God, one more remix. धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे। हो लड़की हो लड़की हो लड़की आंख मारे आंख मारे, हो लड़की आंख मारे आंख मारे, हो लड़की आंख मारे। जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए, गली गली के आशिक तो मेरा होना चाहे। हाय जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे। सीटी बजाए नखरे दिखाए, सीटी बजाए नखरे दिखाए, बीच सड़क में हर नाम मेरा पुकारे, ओ करके इशारे। ओ लड़का ओ लड़का ओ लड़का आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। तुषार कपूर की आवाज में कुमार सानू की आवाज में ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे। ओ लड़का ओ लड़की ओ लड़का हुआ यूं कि रणवीर सिंह ने यूएस में पढ़ाई के दौरान एक्टिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया। पहले ही दिन
इंस्ट्रक्टर ने उन्हें क्लास के सामने परफॉर्म करने के लिए कहा। रणवीर ने हिंदी में ही एक मोनोलॉग बोला और उन्होंने उन चंद शब्दों में इमोशंस को इस कदर भर दिया कि वह क्लास, जिसमें किसी को भी हिंदी नहीं आती थी, ना ही वो हिंदी समझते थे, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए और वह रणवीर के लिए ताली बजाने से खुद को रोक ना सके। यही वह लम्हा था जब रणवीर का एक्टर बनने का सपना एक बार फिर जागा। उन्होंने अपने पिता से जब इस बारे में बात की, तब उनके पिता ने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर वे एक्टर बनना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। रणवीर अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आए। वे इंडिया आ गए, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें, तो उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने का फैसला किया। पर कोई भी थिएटर ग्रुप जैसे उन्हें अपनाना नहीं चाहता था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें वहां रहकर कौन, क्या, कब, कैसे और कहां किया जाता है यह समझना था। तो उन्होंने वहां छोटे छोटे काम करना, जैसे चाय लाना, सेट तैयार करना, सेट हटाना, ये सब छोटे से छोटा काम उन्होंने किया। यही सब काम करते हुए कुछ समय बीत गया, पर फिर उन्हें एहसास हुआ कि वह काम उन्हें वहां तो नहीं लेकर जा रहा जहां वह जाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर अपनी राह बदली, कई जुगाड़ लगाए, अपना एक पोर्टफोलियो भी तैयार किया। वे कई फिल्म मेकर्स के ऑफिस के बाहर उनका इंतजार करते रहे, उन्हें अपना पोर्टफोलियो दिखाते, इस उम्मीद में कि शायद किसी फिल्म मेकर की नजर उन पर पड़ जाए। उन्होंने कई रिजेक्शंस फेस किए, पर फिर भी वह कभी रुके नहीं। फिर एक दिन उन्हें कॉल आया। वह कॉल था ऑडिशन के लिए। वे वहां गए, ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गए। उन्हें तो सिलेक्ट होना ही था। उनका डेडिकेशन, उनकी मेहनत का फल था ये। और इस तरह 2010 में उनकी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात आई, जिसने उन्हें इतना फेमस बना दिया। और उन्होंने अपने किरदार को इतना बेहतरीन तरीके से निभाया कि उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट एक्टर का अवार्ड मिला। उसके बाद रणवीर ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। संजय लीला भंसाली के साथ की उनकी फिल्में गोलियों की रासलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत बहुत यादगार बन गई। चलिए ऐसी बात पर सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत गाना और करते हैं उनकी इस कामयाबी का जश्न। कौन बोला मुझसे न हो पाएगा? कौन बोला अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर। किसी का हाथ नहीं था सर पर, यहाँ पर आया खुद की मेहनत से मैं, जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में है। फिर भी लड़का सहमत नहीं है क्योंकि हैरत नहीं है, जरूरत यहाँ मर्जी की और जरूरत की है, ताकत की है, आफत की, हिमाकत की, इबादत की, अदालत ये है, चाहत की, मोहब्बत की, अमानत की, जीतने की, अबादत की, शोहरत की, अब लालच नहीं है, तेरे भाई जैसा कोई हारिज नहीं है। इस हरकत ने ही बरकत दी है, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? कल नंगा ही तो आया था, क्या तू घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा,
कलाम ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जब आपका कुछ करने का, कुछ बनने का सपना होगा, तब बिना उस सपने को पूरे किए आप नहीं बैठेंगे। तो ये था रणवीर सिंह की जिंदगी का खूबसूरत सा सफर। मैं आज मिष्टी लेती हूँ आपसे विदा। जाने से पहले अगर आपको मेरा शो पसंद आया तो आप इस शो की रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com से। आज के लिए शो में फिलहाल इतना ही। मैं आज मिष्टी लेती हूँ आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई संघर्ष की कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। Mumbai, fight! सबे देखा सबे जाना, ये पहचाना और ये माना, जिंदगी तो है मुकाबला जिसे जीत के दिखाना। मैं चाया ना हूँ बेगाना, लेके आया था तराना और ये गाना जैसे गामा सुन के लगे तुझको लामा। रोज का ड्रामा और हंगामा, मेरे पीछे रहते मामा, जैसे मेरे जेब में गांजा कुछ बोलता है ये मांझा। वो कहते छोटे जाना, फटफट से तू संभाला, चला था खूब खाला, फिर आया ये उजाला। मैं निराला था अनजाना, अपने आप को संभाला, अपने आप को सुधारा, मैंने बदली मेरी धारा। अपने आप से जुदा था मैं, था जीत के भी हारा। माँ बाप ने खुदा था ये पहचाना और ये माना, निभाता हूँ मैं वादा जो कमाया सीधा आधा। परिवार पे ले आता मेरा प्यार, मेरी माता थोड़ा दम न चिल्लत, पूरी करे मेरी आशा मेरे घर और सितम। मैं तो धुएं में उड़ाता, जो भी गलत वो सही है, ये अलग जिंदगी है, एक तरफ की लगी है, हर काम में खुशी है। जो भी गलत वो सही है, ये अलग जिंदगी है, एक तरफ की लगी है, हर काम में खुशी है। जो भी गलत वो सही है, ये अलग जिंदगी है, एक तरफ की लगी है, हर काम में खुशी है। जो भी गलत वो सही है, ये अलग जिंदगी है, एक तरफ की लगी है, हर काम में खुशी है। वही देता हमें धोखा, ये जो मौका तूने छोड़ा उससे पकड़ा मारा चौका। जो ना होना वो है होता, जो ना होता वो है होना। अगर साथ है सब लोग का, सर पे हाथ है अब लोग का, कल क्या होगा ये ना सोचा। माँ कसम मैं डरता